और बच्चों कैसे हो आप सब, ठीक हो ना। तो आज अपना नया एक्सरसाइज चालू करेंगे। ऑलरेडी मेरा 7.1 7.2 हो चुका है। 7.3 अपना थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, वो आगे लेंगे। पहले हम 7.4 सीखेंगे। ओके, आज का जो क्वेश्चन लेंगे सेम डिप्टो क्वेश्चन आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, क्वेश्चन बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, अब मैंने ऑलरेडी बताया है कि एलपीपी किस काम आता है, मार्केटिंग में काम आता है। कोई कंपनीज़ को कितने बैग्स बनाने, मैंने एग्जांपल प्रीवियस वीडियोस में दिया था। कंपनीज को कितने बैग्स बनाने हैं कि उनको प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें लिखा था मैंने कि समझो मार्केट में 100 बैग का क्या है डिमांड है, और वो 100 बैग बनाएगा तभी उसको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर वो कम बनाएगा तो कम प्रॉफिट होगा, ज़्यादा बनाएगा तो भी कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो माल रुक जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। तो अब इसको प्लॉट करना था। सिंपल देखो, ये क्वेश्चन हम लोग आगे ही सीखेंगे कैसे फॉर्म होता है। पहले आपको देखा है मैक्सिमाइज करके दिया है 11x + 8y। अब मैक्सिमाइज कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो आगे सीखेंगे हम लोग। ओके, आपको इक्वेशन दिया है 1 2। तो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनाने का है, ब्रैकेट बनाना है आपको। ये ऑलरेडी आप लोग को आता है, मुझे इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी बता देता हूँ मैं। पहले में आएगा इन इक्वेशन, दूसरे में आएगा इक्वेशन, तीसरे में आएगा कोऑर्डिनेट में 2, एक x और एक y। चौथे में आएगा पॉइंट, पांचवें में आएगा रीजन। ओके, तो मेरा ये है। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास लाइन कितने हैं, 2 है, 1 और 2। ओके, दोनों को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 2y ≤ 12। दूसरा है x + y ≥ 4। ये वाली कोई लाइन नहीं होती, ऑलरेडी मैंने बताया, ये ऐसे रखो। ओके, इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको इक्वल टू में लिखते हैं 3x + 2y = 12, x + y = 4। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया इसके 2 पार्ट करने हैं आपको। एक बार y की जगह 0, एक बार x की जगह 0। यहाँ भी एक बार y की जगह 0, एक बार x की जगह 0। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोग को, तो आपको अच्छी तरह आता होगा। इसे स्पीड ले रहा हूँ मैं तो। लेकिन आज कोई ये पहला वीडियो देखने आया है, ऐसा कोई बंदा होगा उसको पहली बार वीडियो देखने आया है, तो उनको पहले प्रीवियस वीडियो देखो मेरा, तभी समझेगा अच्छी तरह से। अभी मैंने y की जगह 0 लिया तो ये भाग गया, बचा क्या 3x = 12। ये भाग गया ना, 3x = 12, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। सेम x की जगह 0 माना तो 3x भाग गया, बचा क्या 2y = 12, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक हो गया 4 0 और एक हो गया 0 6। वैसे तो मुझे आपको बनाने देना चाहिए, पर भी एक आगे दे देता हूँ मैं आप लोग को। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट y की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू क्या हुई, 4। सेम x की 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4। तुम्हारा कोऑर्डिनेट 2 हो गए, एक हो गया 4 0 और एक हो गया 0 4। रीजन के लिए ऑलरेडी बताया है मैंने, वापस लिख के देता हूँ। कभी भी <= आया तो उसको ओरिजिन बोलते हैं, और <= आया उसको नॉन ओरिजिन बोलते हैं। अभी <= है मतलब यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिन, <= है तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन ओरिजिन। ओके, तो इतना बना लो आप लोग, फिर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, इतना कॉपी कर लो। तो भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने सिंपल बताया आपको, ऑलरेडी बना के रखा है कैसे करना है। ओके, मैंने बताया ऑलरेडी। देखो इसमें सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे, मैंने बताया सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही बनाना है। ये हमारा हो जाएगा 1। सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट क्या चाहिए मेरे को, 4 6 तक चाहिए। 2 3 4 5 6। ये हमारा x, ये हमारा y। इसको भी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब प्लॉट करते हैं फटाफट इसको। पहला है 4 0 मतलब कितना आएगा, 4 0 x पे आएगा। नेक्स्ट है 0 6 कहाँ पर आता है, इधर पर आता है, y पे आता है। दोनों को ज्वाइन कर दो। नाम बताओ, लाइन का नाम क्या है, 3x + 2y = 12। ओके, ये क्या है, ओरिजिन मतलब अंदर की तरफ शेडिंग आएगा, तो मैं इसको अंदर की तरफ एरो बना के रख देता हूँ। शेडिंग लास्ट में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 4 0 0 4, तो 4 0 वापस इधर ही आएगा, 0 4 इधर पर आएगा।
ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बना दिया। नाम लिख दो, दोनों लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, ग्रेटर देन बोला है, मतलब क्या है, नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन मतलब बाहर की तरफ आएगी। बाहर की तरफ मतलब कैसे आएगी, एरो इधर पर ऐसे आएगी। इससे हार्ड क्वेश्चन आप सीख चुके हो। अब आप लोगों को शेडिंग करना है ऐसी जगह जहाँ सारा शेडिंग मिलता है। तो कहाँ मिलता होगा, कहाँ मिलता होगा शेडिंग, बताओ मेरे को। बीच वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में शेडिंग करना है। तो ये पार्ट में शेडिंग करता हूँ, यहीं मिल रहे हैं दोनों ना, ये अंदर ये बाहर, तो बीच में आ गया। यहाँ तो करना नहीं शेडिंग, क्योंकि हमको कॉर्नर कौन से कॉर्नर में करना है शेडिंग, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ही करेंगे हम लोग। ओके, इसको एरो मार के बोल देता हूँ मैं, कौन सा रीजन है ये, इतना समझ गया आप लोग को। ओके, इतना कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल यहाँ तक आपने सीखा है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को पिछली बार अपने को क्या बोला था, सिर्फ फिजिबल रीजन फाइंड करने बोला था 7.2 में। तो अपन ने फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया, लेकिन अपने को अभी यहाँ सॉल्व भी करना है। ये जो टॉपिक है इस पूरे को हम बोलते हैं LPP, इसको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल बात है, ध्यान दो। ये टेबल सबसे पहले हम रब कर देंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का आता है, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स, दोनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो डायग्राम दिख रहा है इसके सारे पॉइंट्स निकालने हैं आपको। एक ये पॉइंट है, नाम दिया ABC, नाम दे दिया। अभी कोऑर्डिनेट बोलो, ये क्या है 4 पे है, लेकिन x पे आता है, इसलिए क्या आएगा 40। ये भी C4 पे ही है, लेकिन y पे आता है, इसलिए इसको बोलेंगे 04। 6 पे आता है, y पे है, मतलब 0,6। सबका पॉइंट मिल गया। अब आप लोग निकालोगे आंसर, कैसे निकालोगे, एक बनाने का ब्रैकेट। ये क्या दिया आपको, मैक्सिमाइज MAX लिखा तो भी चलेगा। Z इजिकल टू क्या दिया आप लोग को, तो सॉरी ऐसा नहीं, पहले आपका पॉइंट आएगा, एक तरफ हम लिखेंगे मैक्सिमाइज Z इजिकल टू, डिनोट किससे करते हैं, Z। मैक्सिमाइज नहीं लिखा पूरा तो भी चलेगा, सिर्फ MX लिखा तो भी चलेगा। क्या दिया है, Z इजिकल टू 11x प्लस 8y। ओके, कितने पॉइंट्स मिले, छाप दो यहाँ पर। एक A मिला, एक B मिला और एक C मिला। A का कोऑर्डिनेट कितना है 40, B का कितना है 06 और C का कितना है 04। ओके, ऐसे लाइन बना दो। अब क्या करो, हम लोग को भी वैल्यू निकालना है, इस Z की हमको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूले में क्या दिया है 11x है ना, वैल्यू क्या दी है x दी है। अब इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 11 इंटू एक्स की जगह 11 इंटू 4 आएगा। बीच में प्लस 8 इंटू वाई है ना, तो y की वैल्यू क्या है इस पॉइंट में 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बताओ आंसर क्या होगा, 8 0 0, 11 4 का कितना हुआ 44। ओके, अच्छी तरह बना देता हूँ मैं, आपको 4 दिख रहा होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, 11 इंटू एक्स की जगह 0, 8 इंटू वाई की जगह 6, आंसर है 48। नीचे आ जाओ, 11 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 8 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 4। 11 0 0, 8 4 जा 32। ये वाला चीज़ ना, ये वाला पार्ट ये आपको हमेशा अलग अलग दिया रहेगा, सेम नहीं अलग अलग दिया रहेगा। ओके, अब अपन को क्या निकालना था, मैक्सिमाइज मतलब सबसे बड़ा। अब बताओ तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 48 है, 32 की 44, 48 है, तो 48 हमारा आंसर हो गया। तो लास्ट में लिखने का क्या, मैक्सिमाइज इज कितना 48। ओके, कौन से पॉइंट पे, बी पे, तो लिखने का एट पॉइंट बी 0,6। अगर ये मिनिमाइज आया होता तो सेम प्रोसीजर, सेम पॉइंट निकालना, सेम ग्राफ बनाना, सेम ऐसे बनाना, बस यहाँ मिनिमाइज आता। और मिनिमाइज मतलब छोटा वैल्यू लेते, छोटा मतलब क्या होता है 32। इतना हो गया आप लोग को। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के आते हैं, तो इतना क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपको पूरा करने को आएगा नहीं। आप लोग सिर्फ ना उसका पॉइंट और ग्राफ तक करके रखो, ग्राफ तक, ये यहाँ तक, ये वाला पार्ट मैं कराऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग ही टॉपिक है। तो मैं कल पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ बोर्ड पर, वो भी मैक्सिमाइज ही है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, हाँ एक बात तो बोलना ही भूल गया, इसका पहले स्केल आएगा। स्केल कौन लिखेगा, 12 भूल जाते तुम लोग।
स्केल क्या लिखोगे, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों पे स्केल कैसा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन ले देता हूँ आप लोग को, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, ब्रैकेट में यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, या तो यहीं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं, ऊपर गंदा हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन। ओके, क्या है हमारा, मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y। ओके, और इक्वेशन दिया आप लोग को 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 26। दूसरा है 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, और ये आपको दिया हुआ है। डिप्टो सेम है। ओके, बस इसमें क्या रहेगा ना, एक चीज़ फर्क रहेगा, देखो तुम इसको सॉल्व करोगे ना, इसको पॉइंट में, तो एक तो पॉइंट डेसिमल में आएगा, एक कोऑर्डिनेट डेसिमल में आएगा, जैसे कि यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे 0406 है, वहाँ साइड 8.1 समथिंग आएगा, तो आप प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ में ऑलरेडी प्लॉट कर रहे हो आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन छाप लो आप लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग ग्राफ तक करके रखो, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा सॉल्व करूँगा मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।